अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आपको वापस खुशामदीद कहते हैं पार्ट 2 के साथ। और इस पार्ट में हम जो है पाकिस्तान के बेस्ट टायर ब्रांड्स के बारे में जानना चाहेंगे। तो आतिफ भाई, बात को वहीं से कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम पार्ट 1 में हमने जो है इसको वीडियो को रोका था कि पाकिस्तान में बेस्ट ब्रांड्स की आपने खसूसियात तो बता दी कि उसमें माइलेज अच्छी देनी चाहिए, ग्रिप अच्छी होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात टायर कंफर्टेबल होना चाहिए। तो अब आप शुरू कीजिए, आप हमें ब्रांड्स के बारे में बताइए। अच्छा, अब उन ब्रांड्स की तरफ आते हैं जिनके अंदर ये सारी खसूसियात मौजूद हैं और पाकिस्तान में बहुत फेमस भी हैं, बहुत ज़्यादा चलने वाले ब्रांड्स हैं। उसमें सरफहरिस्त जो हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे ज़्यादा ब्रांड चलता है वो है डनलोप। अब डनलोप के अंदर सबसे अहम बात जो है वो ये है कि एक तो ये इकनॉमिकल टायर है, बाकी ब्रांड्स के मुकाबले में डनलोप की प्राइसेस तकरीबन एवरेज प्राइस जो है वो नॉर्मली होती है बाकी ब्रांड्स के हिसाब से। दूसरा, सॉफ्ट भी है, रोड ग्रिप भी इसकी अच्छी है, माइलेजेस भी अच्छे देता है। फॉर एग्जांपल ये डनलोप का कोरोला का साइज़ है 95 65 15 SP स्पोर्ट सीरीज़ का टायर है। आप इसका पैटर्न देख सकते हैं, ये M+F रफ एंड टफ दोनों सर्फेसिस के लिए डिज़ाइन हुआ है और सॉफ्टनेस इसकी अच्छी सॉफ्टनेस है। अब जो टायर ऑफ रोड पे चलना है उसका हमारे हाथ के हिसाब से अगर हम कहें तो हार्डनेस नज़र आती है, मगर ये हार्डनेस नहीं है, कार के हिसाब से ये एक वैलिड टायर है और पैसे भी इसके मुनासिब होते हैं। मसलन ये 95 65 15 का टायर जो है इस टाइम पाकिस्तान में 18,000 रुपये का एक टायर है। इसकी वजह से ये काफ़ी चलने वाला टायर है, लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। माइलेजेस भी ये 60-70 हज़ार किलोमीटर आराम से दे देता है। वैसे रिकमेंडेड जो है वो कंपनी के 60,000 किलोमीटर होते हैं, चलने को 70 भी चलता है और कुछ लोग हमने ऐसे देखे हैं जो 80,000 किलोमीटर पे भी चला के लाए हैं टायर। ट्रैक्शन इसकी एक्सीलेंट है, ए ट्रैक्शन का टायर है, ए टेम्परेचर का टायर है, ट्रेड वियर भी काफ़ी अच्छा है इसका। अब नेक्स्ट बात करते हैं गुडईयर की। गुडईयर का टायर भी जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके फेमस होने की वजह यह है कि ये स्मूथ रोड्स के ऊपर और ऑफ रोड के ऊपर दोनों पे बहुत अच्छा परफॉर्मर है। डनलोप के मुकाबले में कदरे सॉफ्ट टायर है, इसकी साइड प्लाई जो है वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट होती है। मतलब अगर आप यूं कह लें कि 75% अगर आपकी ड्राइव स्मूथ रोड्स की होती है और 25% आप ऑफ रोड पे चलते हैं तो ये टायर एक बेस्ट चॉइस है और टॉप रैंकिंग के जो ब्रांड्स आते हैं उसमें इसका शुमार होता है। मेड इसकी जर्मनी की है, वैसे ये थ्रू आउट जो है ये यूरोप में बनता है। मसलन पोलैंड से भी आता है, तुर्की से भी आता है, स्पेन से भी आता है, इटालियन भी आता है, चेक रिपब्लिक का भी आता है। और ये कंपनी कहाँ की आती भाई? बेसिकली ये यूएसए की कंपनी है गुडईयर, लेकिन पूरी दुनिया में मगर पूरी दुनिया में तकरीबन आप कह लें कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। इवन अब तो ये मलेशिया में भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो बजट टायर है, जैसे डनलोप की प्राइस थी मुनासिब 18,000 रुपये, सेम वे में ये भी 18,000 रुपये का एक टायर है और 60 70 80 को ये भी टच कर जाता है। कंफर्टेबल ड्राइव है, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चलता है। तो मतलब ये 18,000 रुपये में पोलैंड का मैन्युफैक्चर टायर, यूरोपियन टायर और दुनिया के टॉप रैंक टायर में से एक टायर मिल जाएगा। एग्जैक्टली, मतलब ये टॉप रैंकिंग के ब्रांड्स के अंदर मुनासिब रेट के अंदर ये ब्रांड मौजूद है पाकिस्तान में। तो अब नेक्स्ट चलते हैं इसी का कंपटीटर कॉन्टिनेंटल। ये भी बहुत हाई क्लास का टायर है, मतलब इसकी क्लास आपको मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ कि मर्सिडीज़ का ऑफिशियल टायर कॉन्टिनेंटल आता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो साइड वॉल है वो डबल पॉलिएस्टर की प्लाई में आती है। मतलब बाकी जितने भी टायर्स हैं वो सिंगल प्लाई में आते हैं, ये डबल प्लाई में आता है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही हैं। मतलब कुछ कार्स के लिए ये बहुत अच्छा है और कुछ के लिए बस ठीक है, नॉर्मल टायर है। जो हैवी वेट वाली कार्स हैं उनके लिए स्पेशली ये बहुत अच्छी चॉइस है। मर्सिडीज़ हैवी वेट में होती है, इसके अलावा क्राउन हैवी वेट में होती है और बहुत सारे ब्रांड ऐसे आते हैं कार्स के अंदर जिनका वेट काफ़ी हैवी होता है, या जिन लोगों ने ऑफ रोड ज़्यादा करना होता है उनके लिए भी बहुत सूटेबल है। अब इसकी मज़ेदारी ये है कि ऑफ रोड ऑन रोड तकरीबन एक जैसी परफॉर्मेंस देता है, तो हाई क्लास का ब्रांड है। अभी हम पिछली वीडियो में स्नो टायर की बात कर रहे थे, इन्होंने थोड़ी सी इन्वेंशन की है कि इस ब्रांड का पैटर्न ऐसा बनाया है कि स्नो के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट करता है बाकी ब्रांड्स के हिसाब से। और तो ये कहाँ की मेड है आती भाई? ये जर्मनी की है और टायर ब्रांड भी जर्मन है? ब्रांड भी जर्मन है
इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी जर्मनी की है। ये भी बहुत सारी जगहों से बनता है, फ्रांस से भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, ये भी चेक रिपब्लिक से भी मैन्युफैक्चर होता है, उसके अलावा ये स्पेन से भी मैन्युफैक्चर होता है, मलेशिया से भी मैन्युफैक्चर होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग के स्पॉट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं इस ब्रांड के। तो माइलेजेस अगर आप कहें तो ये भी अच्छे माइलेजेस दे देता है, 80 तो ये भी टच कर जाता है आराम से। तो रिकमेंडेशन नहीं है वैसे 80 की, मगर ये 80 तक चला जाता है। वैसे 60,000 किलोमीटर की इसकी रिकमेंडेशन है। थोड़ा सा बाकी ब्रांड्स के मुकाबले में एक्सपेंसिव टायर है। मसलन आप गुडियर लें या डनलोप लें, ये 18,000 रुपये राइट ना हो, 95, 65, 15 है। तो ये टायर जो है इस वक्त 23,000 का एक टायर है। तो उसके मुकाबले में 5,000 पर टायर और एक साइड पे 20,000 रुपये का डिफरेंस है, मगर एक्सीलेंट है, पाकिस्तान में बहुत बेहतरीन चल रहा है ये। नेक्स्ट बात कर लेते हैं योकोहामा। योकोहामा भी बेइंतहा पाकिस्तान में फेमस चलने वाला टायर है, और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा हाई ग्रेड का जो टायर आता है पैटर्न में, वो है योकोहामा एडवान डीबी। ये एडवान डीबी का पैटर्न आप देख सकते हैं, ये इंतहाई स्लीक खूबसूरत डिज़ाइन है। अच्छा, इसकी खुसूसियत ये है कि पाकिस्तान में बहुत मशहूर टायर है, बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये भी तकरीबन बजट टायर में ही आता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता। इसके जो ब्लू अर्थ वाले पैटर्न हैं वो एडवान डीबी से थोड़े से सस्ते होते हैं। एडवान डीबी उनके मुकाबले में थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है, मगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मसलन ये टायर जो है ये 24,000 रुपये में एडवान डीबी अवेलेबल है, और अगर ब्लू अर्थ लेते हैं तो उसकी प्राइस है 20,000 और 21,000। वो दो पैटर्न उसके अंदर आया करते हैं। कहाँ का मेड होता है? ये मेड इन जापान भी है, मेड इन फिलीपीन भी आता है, और मेड इन थाईलैंड भी आता है, अब मेड इन चाइना भी आ रहा है। तो ये 4 मेजर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो हमारे पास जो ये एडवान डीबी राइट नाउ पड़ा हुआ है, ये मेड इन जापान है। इसकी भी खसूसियत ये है कि ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट कैटेगरी का टायर है, प्लस ऑफ रोड ऑन रोड एक जैसा परफॉर्म करता है ये टायर भी। योकोहामा की तो सबसे बड़ी खसूसियत इसकी सॉफ्टनेस कंसिडर की जाती है। जी, सॉफ्टनेस है, मगर उस सॉफ्टनेस के साथ ऑफ रोड बिहेवियर भी है, उसके ऊपर भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कुछ टायर होते हैं जो एक्स्ट्रा सॉफ्ट होते हैं, मगर ऑफ रोड पे आपको एहतियात करनी पड़ती है। ये दोनों साइड पे बगैर किसी प्रॉब्लम के चलने वाला टायर है। दूसरा, माइलेजेस भी अच्छे देता है। तीसरा, सबसे बड़ा जो इसका एज है वो ये है कि बिल्कुल साउंडलेस टायर है। ये बाकी टायर के अंदर भी शोर नहीं है, मगर एडवान डीबी स्पेसिफिकली फेमस 2 चीज़ों की वजह से, एक तो इसकी एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस है, और दूसरा इसका साउंडलेस होना। तो बहुत अच्छी चॉइस है, पाकिस्तान में बहुत चलता है, बहुत फेमस टायर है। इसके बाद चलते हैं एक और फेमस ब्रांड की तरफ जो पाकिस्तान में इंतहाई फेमस है, वो है ब्रिजस्टोन। ये एक ऐसा टायर है जिसको बहुत सारे लोग जो है डीप किस्म के टायरों में शुमार करते हैं, ठीक है। तो ये मैं थोड़ी सी अनऑफिशियल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर बनती इसके लिए यही है। इसको आप जैसे मर्जी चलाएं, जिधर मर्जी चलाएं, बहुत अच्छा चलता है। कच्चे पक्के पे अच्छा परफॉर्म करता है, बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि शोर ये भी जनरेट नहीं करता। इसकी जो पैटर्न है स्ट्रेट है, मतलब एक साइड से एयर इन हो रही है, दूसरी साइड से आउट हो रही है। ट्रेड वियर भी इसका अच्छा है, और सॉफ्टनेस और रोड ग्रिप हर तरह से बेहतरीन है। प्राइस इसकी डनलोप से थोड़ी सी ज़्यादा रहती है हमेशा, और योकोहामा के मुकाबले में थोड़ी सी कम होती है। मसलन डनलोप 18,000 रुपये का, तो इसकी प्राइस है 20,000 रुपये पर टायर, 95, 65, 15 की। टायर बहुत अच्छा है, और पाकिस्तान में बेहतरीन चल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये आतिफ भाई कहाँ का, कंपनी कहाँ की और मेड कहाँ का है? ये बेसिकली जापानीज कंपनी है, मगर इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादातर हो रही है अब, या तो इंडोनेशिया में या थाईलैंड में, इन 2 कंट्रीज़ में इसकी बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। उसकी वजह यह है कि इंडोनेशिया और थाईलैंड दोनों ही बड़े रबड़ के प्रोड्यूसर हैं, तो कंपनी को वहाँ पे ज़रा थोड़ा सा बजट कंट्रोल हो जाता है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने में। नेक्स्ट बात करते हैं जी नैनकैंग ताइवान की। ये भी बड़ा हाई क्लास का ब्रांड है, क्योंकि ये योकोहामा की सिस्टर कंपनी है। इसका पैटर्न बहुत खूबसूरत, पैटर्न भी बड़ा खूबसूरत है, SP9 पैटर्न है, और इसकी खुसूसियत भी यही है कि ये रगेड ट्रेन के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्मर है। स्मूथ रोड पे भी अच्छा चलता है, मगर हम इस पैटर्न को ज़्यादा जो है वो कंसिडर इसलिए करते हैं कि ये रफ एंड टफ किस्म का टायर है। मतलब इसने
आप यूं कह लें कि जिस तरह कॉन्टिनेंटल की हम बात कर रहे थे कि वो डबल उसकी जो साइड प्लाई साइड वॉल है वो डबल पॉलिएस्टर में आती है, इसकी साइड वॉल जो है सिंगल पॉलिएस्टर में है, मगर फीचर्स इसके सारे कॉन्टिनेंटल वाले हैं। ये भी जितनी भी हैवी वेट वाली कार्स हैं, मसलन मर्सिडीज़ है या क्राउन है, इस टाइप की जितनी भी गाड़ियां आती हैं जिनका वेट हैवी होता है या जिन्होंने ऑफ रोड ज़्यादा करनी होती है, उनके लिए बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही है जैसे उन्होंने कॉन्टिनेंटल डाल लिया कार में। सॉफ्टनेस, रोड ग्रिप, हर चीज़ परफेक्ट है इसकी। ट्रेड वियर भी इसका काफ़ी हाई है, 480 का ट्रेड वियर होता है इसका, और बेहतरीन चलता है। इसमें एक सिलिकॉन बेस्ड रबड़ की कोई वो ये बात करते हैं, तो वो क्या है? फिलहाल सिलिकॉन बेस्ड रबर अभी नई नई टेक्नोलॉजी आई है, स्पेसिफिकली उन्होंने SP9 के अंदर इसको ट्राई किया और बहुत अच्छा चल रहा है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जब आप ग्रेवल्स के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि आम बाकी टायर जितने भी कार्बनाइज रबड़ के टायर हैं उनके अंदर माइक्रो कट्स आ जाते हैं, तो सिलिकॉन बेस्ड टायर के अंदर ये एक एज होता है कि इसको इतनी जल्दी उस तरह के माइक्रो कट लगते नहीं हैं। तो मतलब ये छोटे छोटे कट लगने से बचा रहता है। छोटे छोटे कट लगने से भी बचा रहता है, और सादा अल्फाज में बात करूं तो इस टायर की घिसाई भी कम होती है बाकी टायर्स के मुकाबले में। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा पैटर्न है ये, और काफ़ी कामयाबी के साथ चल रहा है। बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं कस्टमर्स के इसके बारे में। और प्राइस की अगर बात करें तो ये ब्रिजस्टोन के नज़दीक नज़दीक प्राइस है, 21,200 रुपये का एक टायर है ये। ठीक है सर, अब चलते हैं नेक्स्ट मैक्सिस की तरफ। थाईलैंड का ब्रांड है, ME3 मैकोट्रा 3 इसका पैटर्न का नाम है। और ये जो फेमस है, मतलब पाकिस्तान में इसके ज़्यादा फेमस होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये मिनिमम 1 लाख किलोमीटर माइलेजेस वाला टायर है। मतलब अभी तक हमने जितने भी टायर्स अच्छे ब्रांड्स डिस्कस किए हैं उनकी कंपनी की रिकमेंडेशन 1 लाख की किसी की भी नहीं है। कुछ की 60,000 है, कुछ की 70 है, 60-70 इसके दरमियान। ये वाहिद एक ऐसा ब्रांड है जो 1 लाख किलोमीटर को टच करता है, बल्कि इससे ऊपर भी जाता है। मतलब कंपनी कह रही है आप 1 लाख पे चेंज कर लें, इट्स मीन के एक 10 पे भी जा सकता है, एक 20 पे भी जा सकता है। बाकी रफ एंड टफ सर्फेस के लिए ये भी बेहतरीन है। अब थ्रू आउट पाकिस्तान में हमें जो ज़्यादा जो ड्राइव कंडीशंस बनती हैं मोस्टली लोगों की ऐसी बनती है कि उन्हें ड्यूअल कैपेबिलिटी का टायर चाहिए होता है। एक तो ऑल सीज़न चाहिए, हमारे मुल्क में चारों मौसम है माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। बाकी फिर यहाँ पे ऑफ रोड भी, शहर के अंदर भी ऑफ रोड ही है, तो दोनों किस्म की कैपेबिलिटीज़ इस टायर के अंदर मौजूद हैं। रोड ग्रिप बड़ी एक्सीलेंट है इसकी, ये भी एयर ट्रैक्शन का टायर है, ट्रेड वियर भी अच्छा है, तो सॉफ्टनेस भी ठीक है। और जो इसका जो पैटर्न है तकरीबन आप यूँ कह लीजिए कि डनलोप का जो R1 है या योकोहामा का एडवान DB है उससे थोड़ा सा कंपैरेटिवली सेम ही है, या गुडियर का पैटर्न देख लें वो भी इससे मिलता जुलता है। तो अब इन पैटर्न के साथ मिलते जुलते होने का फ़ायदा ये है कि ये नॉइज़ ये भी बिल्कुल नहीं जनरेट करता। तो प्राइस की अगर बात करें तो ये डनलोप और ब्रिजस्टोन के मुकाबले में थोड़ी सी हाई प्राइस का टायर है। इस टाइम मार्केट में 95-65-15 की प्राइस है, 21,000 रुपये टायर की। तो ये वो ब्रांड्स थे जो कॉमनली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चलने वाले ब्रांड हैं। इसके अलावा फिर चाइनीज़ ब्रांड्स की एक भरमार है मार्केट के अंदर, जो आप हर 15-20 दिन के बाद आपको एक नया ब्रांड नज़र आ रहा होता है। या फिर ईरानी टायर्स बहुत ज़्यादा मार्केट में आना स्टार्ट हो गए हैं, उसके अंदर भी बेताशा ब्रांड्स आ रहे हैं। तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह किसी दिन बात करेंगे कि चाइनीज़ ब्रांड्स के अंदर कौन से अच्छे ब्रांड चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, आपने जो बेस्ट टायर्स थे पाकिस्तान में, जो हमारे हमारे जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि टायर्स की जो है जितनी भी टेस्टिंग होती है उसमें हम खुद भी चेक करते हैं और अपने यूज़र से रिव्यू भी लेते हैं, अपने कस्टमर्स का रिव्यू भी लेते हैं। तो उस हिसाब से जो है आतिफ भाई, अगर आप इसको और आसान कर दें और टॉप 3 टायर्स ब्रांड्स की बात करें, तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ क्विकली, क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, क्विकली अगर टॉप 3 ब्रांड्स अगर आप सेलेक्ट करें तो वो आप कौन से ब्रांड सेलेक्ट करेंगे? फिलहाल टॉप 3 के अंदर तो फिर सीधी सी बात है, कॉन्टिनेंटल है, गुडियर है और डनलोप है। ये 3 टॉप 3 ब्रांड्स हैं हमारे इस इन्वायरमेंट के हिसाब से। आप इसमें योकोहामा को भी ऐड कर लें, क्योंकि योकोहामा की हो गए व्यूअर्स, आप टॉप 4 कर लें, 3 में ब्रांड की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये आपने सुन लिया, आतिफ भाई ने 4 आपको टॉप 4 ब्रांड भी बता दिया। उसके अलावा स्पेसिफिक कंसिडरेशन के हिसाब से हर टायर की अपनी खसूसियात हैं, अपने फ़वाइद हैं। अगर हम गुडियर की बात करें तो सॉफ्टनेस में इसका भी कमाल है,
और अगर हम इसी तरह मैक्सिस की बात करें तो ये आपको हाई माइलेज देता है, कच्चे पक्के पे बहुत अच्छा चलता है। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, आपने एक इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आज हमारे व्यूवर्स के लिए बनाई है। और इसमें अगर आप जो आखिरी पॉइंट अगर जाते जाते तो वो ये बताइएगा कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? जब हम टायर खरीदने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप कहीं से भी कोई भी टायर परचेज़ कर रहे हैं, कोई भी ब्रांड ले रहे हैं, अच्छा ले रहे हैं, हल्का ले रहे हैं, जैसा भी ले रहे हैं, सबसे अहम चीज़ ये है कि आप डेट के ऊपर ज़रूर नज़र रखें कि टेम्पर्ड नहीं होनी चाहिए। देखिए, कार साइज़ के अंदर जो शेल्फ़ लाइफ का स्टैंडर्ड है वो मिनिमम 5 ईयर्स की शेल्फ़ लाइफ का टायर जो है वो काबिल इस्तेमाल होता है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मगर असल परेशानी वाली बात ये है कि बहुत सारे मार्केट में टायर्स ऐसे हैं जो स्टैम्प्ड हुए हुए होते हैं। कुछ लोग करते हैं, मतलब पुरानी लॉट ले लेते हैं और उसकी डेट चेंज कर देते हैं। तो टायर खरीदते हुए डेट को लाजमी गौर से देखें कि वो टेम्पर्ड तो नहीं है। वो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको बासानी पता चल जाएगा कि डेट के साथ कोई फनकारी हुई हुई है। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। तो व्यूवर दिए आपने सुन लिया आज का व्लॉग। तो हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहे होंगे, अपनी फीडबैक दीजिएगा और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।